अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने पहले आउटलाइन देखी थी क्या होती है, फिर हमने उसके डूल्स देखे कि उसको क्या क्या करना चाहिए। अब क्या आउटलाइन के अंदर नहीं करना चाहिए, हम आज उसको देखेंगे। सबसे पहले, देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ सिंगल वर्ड हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। ये शायद मैंने आपको पहले भी अपनी पिछली भी जो डूल्स थे उसमें भी बता दिया था। ये नहीं लिखना कि काजेस या इम्पैक्ट्स या सोल्यूशंस, इस तरह नहीं लिखना। आपने कम से कम आपकी हेडिंग्स या सब हेडिंग्स जो होनी है वो 3 से 4 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होनी चाहिए या इससे ज़्यादा। डोंट इंक्लूड एग्जाम्पल्स इन आउटलाइन, मतलब कि हम ना एग्जाम्पल्स के अंदर ही अपनी आउटलाइन के अंदर ही ना एग्जाम्पल्स लेने लग जाते हैं। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आप कहें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की आपने बात करनी होगी ना, तो आप वहाँ पर करें कि एमिशन बाय चाइना या एमिशन बाय इंडिया या एमिशन बाय यूएसए काजिंग क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, तो वो ठीक नहीं होगा। उसकी जगह आपने एक जनरल टर्म यूज़ करनी होती है कि एमिशन, कार्बन एमिशन बाय द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। तो इस तरह मतलब कि आपने कुछ एक जनरल टर्म में लिखना होता है। हमने जो एग्जांपल्स होती हैं वो अपने ऐसे के अंदर जाके लिखनी होती हैं। नेक्स्ट अगर देखें जी, तो डोंट इंक्लूड द पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस इन द पैराग्राफ इन आउटलाइन, जस्ट राइट व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट। मतलब कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इन पाकिस्तान, लाइक अगर ये आपने लिखना है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इन पाकिस्तान, ये एक, अब यहाँ पर आपने ये नहीं कहना कि फलाने लीडर को उन्होंने उठा लिया या फलाने लीडर को इस तरह कर लिया। तो हमने वो जो चीज़ें होती हैं वो अपने फर्दर अपने पैराग्राफ के अंदर ही लिखना होता है। Don't write subheadings so briefly that you don't remember what the paragraph is about. ठीक है, मतलब कि अपनी जो सब हेडिंग्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा ही लेंथी नहीं करना। वो जिस तरह मैंने एक आइडियल सी लेंथ आपको पहले बताई है, 3 से 4 वर्ड से 10 से 12 वर्ड्स, बस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बाद में नुकसान क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये आउटलाइन शुड नॉट एक्सीड 2 पेजेस ऑन योर आंसर शीट। लेंथी एंड टू डिटेल आउटलाइंस आर डिजास्टर्स। कैसे जी? कि पहला, इट क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑन योर एग्जामिनर। दूसरा जो होगा, उसके आपका जो टाइम होगा, इट विल टेक मोर टाइम, अल्टीमेटली इट विल बी डिस्टर्बिंग यू इन मैनेजिंग टाइम। सो ट्राई टू बी ब्रीफ टू पॉइंट इन योर आउटलाइन एंड मेकिंग। मतलब कि आपने जितना कम लिखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन इतना भी कम नहीं लिखना कि वो आपके लिए एक हार्मफुल हो जाए। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वन वर्ड जो हेडिंग्स या सब हेडिंग्स है उनसे आपने गुरेज करना है। उसके बाद जी, डोंट मिस एनी मेजर पॉइंट यू आर गोइंग टू राइट इन योर ऐसे। मतलब कि आप इस तरह भी नहीं करना कि आपने कोई एक जो मेजर आपने एग्जांपल्स लेनी है या कुछ भी, या आपने पहले एक पॉइंट लिखा हुआ है आउटलाइन के अंदर और आपने आगे जाके वो मिस ना किया, या आपने सॉरी उधर जाके लिखा नहीं है या आप उसे मिस कर गए हैं। तो इस तरह नहीं करना। आपने जो आउटलाइन के अंदर मेंशन किया है, अब उसे आपने आगे लिखना ही पड़ेगा। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी ड्यूटी है। ठीक है। उसके बाद जी, डोंट मिस राइटिंग ऑफ एनी पॉइंट विच यू हैव मेंशन इन योर आउटलाइन। ये ऑलरेडी मैं आपको बता दिया है। इट शुड नॉट गो टू द थर्ड लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन। वो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है काजेज, उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के फर्दर नीचे कोई हेडिंग नहीं होनी चाहिए। बस ये 2 लेवल्स की जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं ये होनी चाहिए। तो ये थी जी आपके डॉन्ट्स ऑफ आउटलाइन। इंशाल्लाह ताला हम फर्दर जो होंगे वो इसी तरह की जो वीडियोस हैं वो बनाते रहेंगे। विद दिस फॉर जी, इफ़ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।